आता है। तो ये डायग्राम देखने में डिफिकल्ट, लेकिन मैं इसकी एक मतलब ट्रिक बताता हूँ हर डायग्राम को याद करने की, कैसा याद करना चाहिए। हमारा जो ब्रेन होता है वो उसी हिसाब से जज करता है। जैसे मैटलैब में अपन लोग कोई डायग्राम बनाते हैं तो पहले ब्लॉक, फिर उसके नेम, फिर उनके कनेक्शन। तो इस डायग्राम को देखो मैं कैसे बनाता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग मुझे याद रखना है कि ब्लॉक कितने हैं। तो इस डायग्राम में टोटल कितने ब्लॉक हैं? 3। जैसे यहाँ पर बात करें 3, 6, 9 और 10, 11 ब्लॉक हैं। तो मैं कुछ नहीं काम करता, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि मुझे पता है कि पहले यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, एक के नीचे एक, ये ठीक है। फिर यहाँ पर एक और ब्लॉक है इसी के जस्ट नीचे, लगभग इसी के साइज़ का। फिर यहाँ से छोटे छोटे ब्लॉक स्टार्ट होते हैं, एक 1 ब्लॉक ये हुआ। फिर इसी से पास में एक और ब्लॉक था, इनके डबल साइज का एक और ब्लॉक आया। इस टाइप से पहले पूरे जितने भी मेरे ब्लॉक हैं जो कि इससे कनेक्टेड, मैं हर एक ब्लॉक को यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरे ब्लॉक हुए। ऐसे मैं अपने हिसाब से पूरे ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमको एक आइडिया लग जाता है कि कितना बड़ा डायग्राम है और कितने ब्लॉक हैं। और इसमें ना यदि कोई पार्ट्स यदि हम इसका भूलते हैं, मान लो किसी पार्ट्स का नाम, तो हमें रिमाइंड आ जाता है इस डायग्राम के ब्लॉक को देख के कि भाई यहाँ पर कुछ मिसिंग हुआ है। नहीं तो क्या है, अपन भूल जाते हैं। देखो मैंने पूरे सभी ब्लॉक बना लिए। अब मैं इनके नाम याद कर लूँगा देख के कि कहाँ का क्या नाम है। तो जैसे मेरा यहाँ पर इनपुट, आउटपुट, यहाँ डिवाइसेस है इस ब्लॉक का नाम। यहाँ पर है भैया मेन मेमोरी है, ठीक है। ये 2 ब्लॉक्स। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक है एम क्यू। फिर यहाँ पर है पी सी, ए एल सी। अपन अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट पढ़े हैं, तो यहाँ ए एल सी मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक सर्किट हो गया। ये अपना क्या हो गया, पी सी मतलब यहाँ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर ऐसे ही एम बी आर। अब नाम देखो, एम बी आर से बना यहाँ पर आई बी आर, आई बी आर से बी हटा दो तो ये हो गया आई आर। इस एम बी आर से यहाँ पर रख दो तो ये बन गया एम ए आर। और ये पी सी रजिस्टर यहाँ लगा तो यहाँ पर पीसी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एसी आएगा, ठीक है। एसी और पीसी मतलब 2 रजिस्टर हैं, ठीक है। एक एएलयू सर्किट हो गया, यहाँ पर एक मेन मेमोरी हो गई, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। और बात करें इनको याद रखने की, ये तुम ये बस याद रख लेना। और ये इसी से बन गया एम बी आर से आई बी आर, आई बी आर से बी हटाया तो आई आर बन गया, और एम बी आर से फिर यह एम ए आर बन गया, ठीक है। मतलब लिंक कर दिया मैंने, कनेक्टेड। मैं नहीं भूल सकता अब ये चीज़ें, क्योंकि मैंने इनको कनेक्ट करके रखा है। फिर लास्ट में आता है कंट्रोल सिग्नल। तो पहले मैंने ब्लॉक बनाए, फिर नाम या लिखे। अब मैं कनेक्शन, आपने पढ़ा होगा कनेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक होता है यूनी डायरेक्शनल और एक होता है बाई डायरेक्शनल। ओके, बाई डायरेक्शनल मतलब होता है कि दोनों तरफ से, मतलब एक टाइम पे मैं कनेक्शन, इस साइड से वैल्यू जाएगी, इस साइड से वैल्यू आएगी, मतलब दोनों साइड से डेटा ट्रांसफर होगा। तो मैंने जब डायग्राम देखा था तो मैंने पहले ब्लॉक देखे, फिर नाम देखे, फिर डायरेक्शन और कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे बाई डायरेक्शन थे, मैं वहाँ पर ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ऐसे लाइन खींचता हूँ। देखो यहाँ भी बाई डायरेक्शन था, ठीक है। और बात करते हैं, यहाँ भी मेरा बाई डायरेक्शन था, ठीक है। और इनका और इसका भी बाई डायरेक्शन था, देखो ऐसे 2 मैंने लाइन खींचे। और यहाँ पर भी इसका और इसका बाई डायरेक्शन था, ठीक है। इसका और ये बाई डायरेक्शन था। और भी बाई डायरेक्शन थे, जैसे कि एक बाई डायरेक्शन था, यहाँ से ये सर्किट कनेक्टेड था और एक और सर्किट कनेक्टेड था, ठीक है। एक सर्किट यहाँ कनेक्टेड था और एक सर्किट यहाँ पर भी कनेक्टेड था। अब सुनो, यहाँ पर मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने ये ध्यान दिया था कि बाई डायरेक्शन जहाँ जहाँ होंगे मैं वहाँ पर सर्किट लगा दूँ। अब देखो बाई डायरेक्शन मैंने यहाँ भी कर दिया, ठीक है, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, ठीक है। एक डायरेक्शन यहाँ भी दे दिया, ये सब मैंने बाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जब अपन ना पेपर में डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ मिसिंग कर देते हैं डायरेक्शन को। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा बाय डायरेक्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। मतलब 7 बाय डायरेक्शनल हैं। इसका मतलब ये है कि डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें पेपर में भी डायरेक्शन याद रखनी है कि टोटल देखना कि बाय डायरेक्शन कितने हैं। और यदि कोई कम या ज़्यादा हुआ तो मतलब कहीं गड़बड़ है, तो फिर मैच कर लो। तो ये एग्जाम में प्रैक्टिस होती रहती। यूनि डायरेक्शन की बात करें तो एक यहाँ पर डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन पहला, ठीक है। एक दूसरा डायरेक्शन है यहाँ से, ये दूसरा डायरेक्शन आ गया तुम्हारा, यूनि डायरेक्शन की बात करते हैं। और एक डायरेक्शन और है जो डबल जाती है, यहाँ से एक लाइन आएगी जो इसको कनेक्ट करेगी और यही डायरेक्शन यहाँ भी जाएगा और ये डायरेक्शन यहाँ भी जाएगी। तो ये भी यूनि डायरेक्शन कहलाएगा, ना कि बाय डायरेक्शनल, क्योंकि डेटा ओनली 1 डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एक और डायरेक्शन यहाँ से आता है जो कि इसी से कनेक्टेड है, या चाहो तो इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ फंडा ये नहीं था कि डायग्राम कितना सुंदर बन रहा है, डायग्राम किस तरीके से याद रखना है और कैसे बनाना है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 और 4, तो यूनि डायरेक्शन है मेरे 4। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है। एग्जाम में भी सिमिलर ऐसे ही करना है, पहले ब्लॉक बनाने हैं, फिर उनके नाम लिखने हैं, कनेक्ट कैसे नाम लिखने मैंने बता दिया, फिर उनके कनेक्शंस करने हैं। इस तरीके से डायग्राम को एक क्या आप 10 से 15 डायग्राम एक पेपर में
बना के आ सकते हैं यदि पेपर में आया है तो। और पेपर में तैयारी के लिए ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन काफ़ी होते हैं। खास करके RGP यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कंपेरिजन टू अदर एग्ज़ाम के बहुत ईजी आता है, 1 महीने में इंसान पास हो सकता है।